हेलो दोस्तों, ये वीडियो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ की है, जिसमें आप इसमें कोण के प्रकार और पटरी व प्रकार की सहायता से 90 अंश 90 अंश 60 अंश और 120 अंश का कोण बनाना सीखेंगे। और इस वीडियो में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक है कोण क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कोण का प्रकार, फिर इस कोण और कोण के प्रकार पर जो भी विगत वर्षों में क्वेश्चंस आए हैं या जो आने वाले हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद 60 अंश का कोण, 120 अंश का कोण और 90 अंश का कोण बनाकर और उस पर आधारित प्रश्न जो विगत वर्षों में आ चुके हैं और जो आने की संभावना है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए, हम लोगों ने इस वीडियो में राजन पब्लिकेशन, पवन पब्लिकेशन और अग्रवाल पब्लिकेशन के तीनों सीरीज जो आपकी होती हैं उनको सबको कवर किया है। तो इस वीडियो में आपको तीनों बुक्स का मिक्सचर मिलेगा, तो आपको सीरीज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी सीरीज से आप पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको तीनों के क्वेश्चंस इसमें मिक्सअप मिलेंगे। अब देखिए, हम लोग इस वीडियो में बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे, तो इसलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जानते हैं कोण के प्रकार का टॉपिक हम लोग उठाते हैं और उसमें जानते हैं कोण क्या होता है। कोण इसका मतलब है एंगल। कोण होता क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल। ये कब बनता है? कोण होता है जब दो असमांतर रेखाएं, समांतर नहीं असमांतर रेखाएं, एक ये रेखा और एक ये रेखा, दो असमांतर रेखाएं जहां पे मिलती हैं उसको क्या बोलेंगे? उसी के बीच में जो दूरी होती है इसी को कोण बोलते हैं। इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को कोण बोलते हैं। अब ये रेखा, दो रेखा हो गई। अब रेखा होता क्या है? रेखा होता है, देखिए रेखा और रेखाखंड, पहले तो आप ये समझ लीजिए रेखा होता क्या है। जब कोई भी रेखा दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, इधर से भी बढ़ाई जा सकती है, इधर से भी बढ़ाई जा सकती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेखा। और रेखा ये हो गया। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड होता है, जैसे आपसे कोई कहता है कि 5 सेंटीमीटर की कोई लाइन ड्रॉ करिए, कोई लाइन खींचिए 5 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करते हैं, स्केल जो होती है पटरी में 5 सेंटीमीटर देख लेते हैं और वहाँ पे 2 पॉइंट्स बना लेते हैं। जैसे ये इसके बीच में 5 सेंटीमीटर की दूरी है, तो और इसको दोनों ये जो पॉइंट हैं 5 सेंटीमीटर का, इसको अगर मिला देंगे तो ये हम लोग का रेखाखंड हो जाएगा। ये हो गया रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब है कि हम लोग इसको और नहीं बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड का मतलब है इसको हम लोग भी और नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेखा क्या होता है, हम लोग उसको दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं और रेखाखंड को हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये रेखा और रेखाखंड हो गया। अब इसके बाद देखिए, कोण की चर्चा कर रहे थे, तो दो असमांतर रेखाएं जहाँ पे मीट करती हैं, मिलती हैं, वो उसी के बीच में जो दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं? एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब थीटा से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है। अब देखिए, असमांतर रेखाएं ही क्यों? असमांतर रेखाएं इसलिए क्योंकि अगर समांतर रेखाएं हो जाएंगी, समांतर रेखाएं मतलब पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, तो ये कभी मिलेंगी ही नहीं। इसके बीच में यहाँ पर भी दूरी समान होगी लाइंस के बीच में, और यहाँ पर भी दूरी समान होगी, तो ऐसे ही तो अनंत तक चली जाएंगी, इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। ये तो कभी मिलेंगी ही नहीं। तो जब मिलेंगी नहीं तो कोई कोण बनेगा ही नहीं। और जहाँ पे असमांतर रेखाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं जाके मिल जाती हैं और जिसके बीच में थीटा बनता है और उसी को कोण कहते हैं। तो आपने पहला टॉपिक पढ़ लिया, कोण किसे कहते हैं। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, कोण के प्रकार कितने होते हैं। अब दूसरा टॉपिक है कोण के प्रकार। देखिए, कोण हमने पढ़ लिया कि एंगल होता है। कोण के प्रकार जानने के लिए सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 270 है, 270 डिग्री या 270 डिग्री है। अब देखिए, हम लोग
इस कोण के प्रकार जानने के लिए सबसे पहले ये जो कोण एक लाइन ए, जैसे ये ए बी है, जैसे ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी, जैसे ये लाइन सी बी है, तो आप ये देखिए अगर इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, संपाती हो जाए, इसी के ऊपर जस्ट हो जाए, जैसे सी बी लाइन है और इसी के ऊपर एक लाइन और आ जाए, तो उसके बीच में कोई कोण ही नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा, वो जीरो एंगल कहलाएगा। इस पे जो होगा उसको क्या बोलेंगे, जीरो एंगल। जीरो एंगल, इसका हिंदी में बोलते हैं इसको शून्य कोण। अब देखिए शून्य कोण, और जीरो से 90 के बीच में जितने एंगल होंगे, जो भी कोण होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। इसके बीच में जो आएंगे, ये सब हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, कोण के प्रकार पढ़ रहे हैं। अभी हम बताएंगे कि इस पे आधारित प्रश्न कैसे आते हैं। अभी ये दो कोण तो हो गया, अब कोण के प्रकार पढ़ा ले, फिर इसके आधारित प्रश्न जो विगत वर्षों में आए हैं और जो आने वाले हैं, जिसकी संभावना है आने की, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और उसकी संभावना 80 से 90% है, वो तो आएंगे ही, क्योंकि हमने ये 4-5 सालों में देखा है क्वेश्चन रिपीट तो होते हैं, लेकिन थोड़ा घुमा घुमा के रिपीट होते हैं, तो अब वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए ये हो गया न्यून कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये हो गया न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, उसको हो गया न्यून कोण। अब ये 90, ये इतना हो गया, 0 हो गया, जीरो एंगल हो गया, शून्य कोण, फिर न्यून कोण हो गया। अब जो 90 डिग्री पे होता है इस पे, उसको क्या बोलेंगे, समकोण। इसको हम लोग बोलेंगे समकोण। ये हो गया समकोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक है। ये समकोण। समकोण क्या होता है, कोई भी एंगल, कोई भी कोण जब 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो क्या बोलेंगे, उसको समकोण बोलेंगे। तो हम लोगों ने 3 कोण पढ़ लिए, एक तो शून्य कोण पढ़ लिया जब एक ही के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, संपाती हो जाए, और दूसरा क्या पढ़ा, न्यून कोण पढ़ लिया जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। फिर तीसरा हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, समकोण पढ़ लिया जो 90 डिग्री का होता है। अब उसके बाद समकोण के बाद इधर आ जाइए, 90 से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। अधिक कोण हो गया ये, अधिक कोण। अधिक कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो ये 90 से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अभी हम आपको इसको लर्न करने का भी तरीका बता देंगे, बस समझते रहिए, थोड़ा थोड़ा समझिए तो समझ में आएगा। अब ये कोई भी एंगल होता है तो 90 डिग्री पे आ जाए, 0 से इस पे आ जाए, लाइन पे हो, ये पूरा एंगल इधर से 180 डिग्री का हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं रिज कोण। रिज कोण, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्यों बोलते हैं, इंग्लिश तो सिंपल सा है, क्योंकि स्ट्रेट है, यहां से पूरा है तो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो जाती है, तो इसको स्ट्रेट एंगल बोल देते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसको रिज कोण बोल के, ये वाला स्ट्रेट एंगल है 180 वाला। अब देखो 180 से बड़ा हो, इससे 180 से बड़ा हो, मतलब यहां से स्टार्टिंग होगी उसकी, यहाँ से स्टार्टिंग होगी 0 से 180 से बड़ा, मतलब इससे 180 के बाद और 360 से नीचे, यहाँ 270, यहाँ पे कोई नहीं होगा कि मतलब 180 डिग्री से बड़ा हो 180 अंश से और 270 से छोटा हो, वैसा कोई नहीं होता है। तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, ये वाला, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल।
रिफ्लेक्स एंगल, इसी को हिंदी में बोलते हैं वृहद कोण। वृहद कोण, ठीक है, ये हो गया वृहद कोण। 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 से छोटा, इसको वृहद कोण या इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और कोई भी एंगल 0 से स्टार्ट हो, 360 एंगल का हो, मतलब पूरा पूरा एक सर्किल हो, पूरा एक वृत्त हो, तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब 360 डिग्री को, 360 डिग्री को मतलब यहाँ से एक लाइन जाके पूरा इधर से आ जाए, यहाँ से स्टार्ट हो 0 से, पूरा ये सर्किल घूम के इसी पे आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 360 को, उसको हम लोग बोलेंगे संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। अब देखिए, हम लोगों ने सारे एंगल के प्रकार, कोण के प्रकार देख लिए हैं। सबसे पहले जीरो एंगल, जो कि एक लाइन होती है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, संपाती हो जाती है एक के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब जैसे सी बी है ये, तो इसी के ऊपर एक और लाइन आ जाए, सी बी पे ही दूसरी लाइन आ जाए, तो उसको जीरो एंगल बोलेंगे। और जीरो से बड़ा, 90 से छोटा, उसको न्यून कोण बोलेंगे, एक्यूट एंगल इंग्लिश में बोलते हैं। और फिर 90 डिग्री पे जो होता है, 90 डिग्री पे समकोण बोलते हैं, जो कि 90 डिग्री का, जीरो से यहाँ 90 तक का होता है। और जो 90 डिग्री पे समकोण होगा, उसको हम लोग रेक्टेंगल, मतलब आयताकार शो करते हैं इस टाइप में, उसको गोल नहीं शो करेंगे, उसको आयताकार इस टाइप में शो करेंगे, वो 90 डिग्री का हो जाएगा, उसको हम लोग समकोण बोलेंगे। फिर उसके बाद 90 से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग अधिक कोण बोलेंगे, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑब्ट्यूज एंगल। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद 180, मतलब 0 से 180 पे आ जाए, 180 डिग्री का जो 180 अंश का जो कोण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिज कोण, यानी कि स्ट्रेट एंगल इंग्लिश में बोलते हैं। और फिर 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल या वृहद कोण बोलते हैं। और पूरा एक सर्किल, मतलब पूरा 360 डिग्री जो होता है उसको संपूर्ण, क्योंकि एक सर्किल जो होता है पूरा संपूर्ण हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संपूर्ण कोण, यानी कि कंप्लीट हो गया है वो, तो कंप्लीट एंगल, वो संपूर्ण कोण हो गया। अब इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन हमने जिस हिसाब से याद किया, जैसे 0 से 90 के बीच में 90 से छोटा है तो न्यून, ना 90 में ना आता है तो न्यून कोण हमने याद कर लिया, ठीक है, इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। फिर सम कोण, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल जो होता है, राइट मतलब सीधा, तो अगर इसको हमने सम कोण, इसको याद करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद 90 से जो बड़ा हो उसको अधिक कोण बोल देंगे, रिज कोण मतलब बिल्कुल सीधा होता है, उसको स्ट्रेट एंगल, इस टाइप में आप याद कर लीजिएगा। अब इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, और आने वाले वर्षों में पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे। वो प्रश्न किस प्रकार से हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा कि 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो, उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं। 180 से देखिए बड़ा है और 360 से छोटा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृहद कोण। इंग्लिश वाले जो हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े, उनके लिए क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जब एक, जैसे सीबी रेखा है, एक रेखा दूसरे पे संपाती हो जाती, उसी पे दूसरी रेखा आ जाती, तो उस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य कोण, यानी कि जीरो एंगल, उसको हम लोग जीरो एंगल बोलेंगे। ये क्वेश्चंस आए हैं विगत वर्षों में, आप ये अपनी कोई भी सीरीज हो, पवन सीरीज हो या राजन सीरीज हो या अग्रवाल पब्लिकेशन का कोई भी हो, उस पर आप हम देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस आए हैं, वही हम पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, और 90 ये पूछा जाएगा कि स्ट्रेट एंगल पूछा जाएगा कि कोई भी एक साइकिल का पहिया है या कुछ भी कोई सर्किल है, तो वो कितना डिग्री का होता है, ये पूछा जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 360 डिग्री का होता है, डिग्री मतलब अंश का होता है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन आ सकता है कि अगर 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग न्यून कोण बोलेंगे। या तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि न्यून कोण किसे कहते हैं,
और ऑप्शन दिए होंगे 4। एक में लिखा होगा 65 को न्यून कोण बोलते हैं, 65 अंश को। एक में लिखा होगा 120 को 120 अंश को बोलते हैं न्यून कोण। और एक में लिखा होगा 360 अंश को बोलते हैं। एक में लिखा होगा 270 को बोलते हैं। तो 90 से छोटा क्या है 65, अभी जो हमने बताया, तो 65 अंश को न्यून कोण बोलते हैं, क्योंकि 90 से छोटा जो होता है न्यून कोण होता है और 0 से बड़ा होता है, तो न्यून कोण। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी उसमें हमने करा दिया है, तो उसमें आप जाके हर एक क्वेश्चन जो विगत वर्षों में आए हैं और जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं उसको हमने कराया है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक ये कोण का प्रकार समाप्त हुआ, ये कंप्लीट हो गया है, उस पर आधारित प्रश्न भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग कोण बनाना सीखेंगे। इसको सबसे पहले रफ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं 60 अंश का कोण सबसे पहले। तो उसके लिए क्या करेंगे, कोण तो आप समझ ही गए था ना, दो असमांतर रेखाएं जो थी उनके जो बीच में एंगल जो बन रहा था, कोण बन रहा था, उसी मतलब वो जो बन रहा था थीटा, उसी को कोण हम लोग बोलते हैं, वो आप जान गए हैं। आप पहले सबसे 60 डिग्री का कोण सीखेंगे। ये तीनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 60 डिग्री का कोण कैसे बनता है और उस पर आधारित अभी प्रश्न भी कराएंगे जो आ चुके हैं या जो इस वर्ष आएंगे या अगले वर्ष आएंगे, उसको भी हम लोग बताएंगे अभी। देखिए, सबसे पहले 60 अंश का कोण बनाने के लिए क्या कहते हैं, क्या करते हैं, एक कोई लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे ये लाइन है और लंबी कर लो उसको थोड़ा सा, ये हो गई जैसे ए बी, ए और बी। आप सी डी मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं, कोई भी लाइन मान सकते हैं। आप जो ए पॉइंट है, ए बिंदु पे हम लोग अपनी पटरी स्केल जो होती है और प्रकार की सहायता से बनाएंगे। ये जो पटरी प्रकार की सहायता से ही एग्जाम में आता है, तो आप ये ना सोचिएगा कि हम चांदा से बस इस पर रख के चांदा देख लेंगे कहाँ पे 60 डिग्री ये बना देंगे, 90 डिग्री बना देंगे तो हमको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसको पटरी और प्रकार की सहायता से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बनाने के लिए, और हम आपको सिखाएंगे, बस आप सीखते रहिए। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसकी लंबाई एज्यूम कर लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, या आप जो एग्जाम में बोला जाए 7 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर की बनाएंगे, या एग्जाम में कभी कभी नहीं भी बोला जाता है कि इतने सेंटीमीटर की, बस बताएंगे 60 डिग्री का आप कोण बनाइए, तो आप कोई भी लाइन किसी भी सेंटीमीटर की ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की ए बी। अभी इसके स्टेप्स भी लिखने हैं कैसे ये बनी है। तो सबसे पहले क्या किया, रचना विधि भी लिखी जाती है, इसको बनाया आपने कैसे है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक ए बी लाइन ड्रॉ की, लाइन खींची, ए बी लाइन खींची। फिर इसके बाद क्या किया, इसके बाद पॉइंट ए पे आधे से कम दूरी आप किस पे लेंगे, आप अपने प्रकार में, प्रकार जो होता है इसको यहाँ पे ए पॉइंट पे रख के नोक को, फिर इसके पेंसिल की इधर नोक, पेन या पेंसिल जो भी हो, पेन की नोक या पेंसिल की नोक आधे से कम दूरी पे लेंगे। फिर उससे क्या करेंगे, पॉइंट ए से जो दूरी है उसी पे एक अर्धवृत्त बना लेंगे, मतलब सेमी सर्किल बना लेंगे। एक सेमी सर्किल पॉइंट ए से बना लेंगे। जितनी दूरी आपने प्रकार में ली है, आप प्रकार में दूरी को चेंज नहीं करेंगे, जितनी दूरी ली है आप उसी को रखेंगे, दूरी को चेंज ना करते हुए। फिर ये जो पॉइंट जहाँ से ये इसको है ओ पे काटता है, ओ आप मान लीजिए, पी मान लीजिए, कोई भी, ए बी को छोड़ के, ए बी क्योंकि हम लोग ले चुके हैं तो ए बी नहीं लेंगे, और दूसरा आप सी मान लीजिए, हमने ओ माना है। तो जितना हम लोगों ने ए से अर्धवृत्त बनाया है, मतलब सेमी सर्किल इससे बनाया है, ये उसी दूरी से, दूरी को चेंज नहीं करेंगे, मतलब इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं अपने प्रकार की डिस्टेंस को। फिर इसी दूरी से हम लोग ये जो पॉइंट है आपका, इसको आप ओ पे रखेंगे, ओ पे रखेंगे और एक कट लगाएंगे, उसी दूरी से एक कट लगाएंगे इस टाइप में। अब ये जो आपने कट लगाया है ये आपका हो गया 60 अंश का, 60 अंश, मतलब 60 डिग्री का आपका ये कोण बन जाएगा। अगर आप ए से, और ये जो पॉइंट बना है इसको आप सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। जो इसको, जो इससे होती हुई जो भी एक रेखा आप खींचे बन सकती है, ये कौन सा आपका कोण बन गया, ये आपका 60 डिग्री का कोण बन गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब देखिए क्या किया सबसे पहले, अब इसको रचना विधि, आप मतलब रचना विधि इसको हमने बनाया कैसे, स्टेप्स लिखने होंगे। तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, एक ए बी लाइन खींची, फिर ए पॉइंट पे आधे से कम दूरी लेके हम लोगों ने एक अर्धवृत्त बनाया,
फिर क्या किया, उसी दूरी से जो ए से मतलब हम लोगों ने एक बनाया है अर्धवृत्त, उसी दूरी से ओ पे हमने प्रकार रखा और सी पे एक कट मारा, सी पे कट मारा, फिर सी और जो सी पे कट मारा है फिर उस लाइन को ए से होती हुई सी लाइन को हमने खींच दिया, तो ये क्या बन गया 60 डिग्री का 60 अंश का आपका कोण बन गया। ठीक है, अब हम लोगों ने 60 अंश का कोण सीख लिया। अब इसी के बाद 120 अंश का कोण सीखेंगे। 120 अंश का कोण हम इसी में बता दे रहे हैं, सेम इतना तो करना है 120 में, बस खाली ये वाली लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, ये वाली लाइन नहीं ड्रॉ करनी है। 120 का जब बनाएंगे तो 60 इतना तो करना ही है, जितनी दूरी यहाँ से अभी भी उसकी दूरी नहीं चेंज करेंगे प्रकार में, जितनी थी उतनी रखेंगे, क्योंकि इतनी थी इतनी ही रखेंगे। अब क्या करेंगे, सी पॉइंट पे उसी को रखेंगे प्रकार को, अपने सी पॉइंट पे रख के एक और चाप लगाएंगे उसी दूरी से, जो हम लोगों ने पूरे में एक ही दूरी लेना है, अलग अलग दूरी नहीं। ये देखो एक चाप ये जो लगाया है, अब ये कितना, अब इसको हम लोगों ने सी माना तो इसको डी मान लें या कुछ और भी आप मान सकते हैं। तो ए से और डी से होती हुई अगर कोई लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे, मतलब बनाएंगे, तो ये क्या हो गया 120 डिग्री का ये कोण आपका बन रहा है, 120 अंश का आपका ये कोण बन गया। अब इसको भी रचना विधि इसकी लिखनी होती है। रचना विधि मतलब हम लोगों ने इसको बनाया कैसे है, तो ये तो नहीं चीटिंग करके बना लिया है, तो इसके लिए हम लोग इसकी रचना विधि भी लिखते हैं। सबसे पहले ए बी एक लाइन खींच ली, फिर उसके बाद आधे से कम दूरी लेके, जैसे 5 सेंटीमीटर था तो 2.5 से कम दूरी लेके एक अर्धवृत्त बनाया, फिर उसी दूरी से ओ पे रख लिया प्रकार को, फिर ओ पे रख के एक फिर इधर चाप लगाएंगे तो क्या होगा, ये इसको सी पे काटेगी, सी या डी कोई भी मान लें, फिर इसको सी पे रखा, फिर एक लगाया हमने चाप उसी दूरी से, तो ये डी पे काट दिया उसने, फिर इसको एक लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन एक खींच दी, फिर उसको क्या बोलेंगे 120 डिग्री का। और इसकी यही रचना विधि हो गया कि मतलब कैसे कैसे हमने बनाया, बस वही लिखते जाइए आप कि ये भी खींचा, ये किया, वो किया, बस 120 अंश का कोण बन गया। तो आपका ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम लोग 90 अंश का कोण कैसे बनता है इसी में वो भी सीख लें, फिर इसके बाद इस पे आधारित जो प्रश्न आए हुए हैं विगत वर्षों में और जो आने की बहुत ज़्यादा ही संभावना है इस वर्ष या अगले वर्ष, हम उस पर भी चर्चा करेंगे भी। सबसे पहले अब इसको 120 डिग्री भी सीख लिया हम लोगों ने। अब देखिए अभी भी दूरी वही रखेंगे, दूरी नहीं चेंज करेंगे, जो यहाँ से ए से ओ तक रखी थी, ओ से सी तक रखी थी, सी से डी तक रखी वही दूरी, या आप अब यहाँ पे दूरी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे सी और डी में क्योंकि इसका आधा लेना है, लेकिन आप दूरी चेंज ना करिए। क्यों ना चेंज करिए, क्योंकि अगर आप दूरी चेंज करेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी कहाँ पे दूरी चेंज करें कहाँ पे ना चेंज करें। तो इससे बढ़िया दूरी चेंज ही ना करिए, तो आपको और आसानी रहेगी। दूरी जब नहीं चेंज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, जब भी आप कोई भी एग्जाम में कोई भी 60 डिग्री 120 डिग्री या 90 डिग्री का आ जाएगा तो आप कोई भी कहीं पे दूरी नहीं चेंज करेंगे तो आपको एक याद सा बना रहेगा। वरना अगर दूरी चेंज करना भी हम बता दें तो आप कहीं पे दूरी अगर चेंज कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कहीं अलग कर देंगे। तो यहाँ पे भी दूरी ना चेंज करिए, पर आप कर सकते हैं, पर करिए ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर डी पे रखिए उसी दूरी से प्रकार को, एक चाप ऊपर साइड में इधर से लगा दीजिए उसी दूरी से, फिर यही दूरी लेकिन इसमें इससे वही दूरी पे लगाना है। इसकी दूरी इससे जो जिस दूरी पे हमने लगाया है उसी से इस पे भी एक चाप लगाना है। ये अब ये जो जहाँ पे कट कर रहे हैं दोनों पॉइंट, तो इसको हम लोग सी हो गया, ए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसको ई मान लो या एफ मान लो, कुछ भी ई पॉइंट मान लिया, ये जो कट किया है जहाँ पे ई मान लिया। अब यहाँ से ए से होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। हम तो यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये दिख नहीं, मतलब हम लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि ताकि हमको आपको तीनों कोण को इसी में समझाना था, तभी हमने इस टाइप में ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन आप इसमें पूरी सही से लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे ये है, ठीक है। और इसको जो 90 डिग्री का है उसको हम लोग आयताकार शो करेंगे, मतलब रेक्टेंगल टाइप में शो करेंगे, इस टाइप में। ये आपका हो गया अब 90 डिग्री का, अभी 120 नहीं रहा, अब ये आपका हो गया 90 डिग्री का। तो अब आप इसकी रचना विधि लिख सकते हैं, स्टेप्स इसको कंस्ट्रक्शन कैसे बनाया है हमने। तो सबसे पहले ए बी लाइन खींची, फिर आधे से कम दूरी लेके, किसमें प्रकार में, ये हम तो इससे कर रहे हैं, ये हमारा प्रकार है, लेकिन आपको प्रकार में लेके आधे से कम दूरी लेके एक अर्धवृत्त बनाना है, सेमी सर्किल बनाना है, मतलब अर्धवृत्त का मतलब सेमी सर्किल बनाना है। फिर उसी दूरी से ओ पे रख के एक कट मारना है, फिर उसी दूरी से सी पे रख के एक कट मारना है, फिर उसी दूरी से
ऊपर साइड में इधर से भी कट मारना है, इधर से भी कट मारना है, जहाँ कट करेंगे उसको कुछ भी मान सकते हैं, EF कुछ भी, फिर उस पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, फिर आपका ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो हम लोगों ने तीनों कोण ये सीख लिए हैं, 90 डिग्री का भी कोण सीख लिया। अब इस पे आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, अब हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए इस पे आधारित प्रश्न यही आते हैं, सबसे या तो आपको दे देगा कि 60 अंश का कोण बनाइए, इस टाइप में प्रश्न आ जाएगा, या तो एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए और 60 अंश का कोण बनाइए, या 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए 90 अंश का कोण बनाइए, इस टाइप में क्वेश्चन आता है। और बनाने के साथ साथ उसकी रचना विधि तो जरूर लिखनी है, लिखने को आए कि रचना विधि लिखो तब भी लिखनी है, लिखने को ना आए कि रचना विधि लिखो तब भी रचना विधि लिखनी है। रचना विधि मतलब उसको हमने बनाया कैसे है, तो उसको एक रचना विधि लिख के इसको बना लिया, जैसे इसी के नीचे रचना विधि डाल के उसको हमने बनाया कैसे, जो जो जैसे जैसे आपने बनाया है वो लिखते जाइए। लेकिन ये AB खींचा, OC, ये पॉइंट के नाम जरूर दे दीजिएगा आप, तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। और अभी हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा इस वर्ष 2024 में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि हमने ये आपके लिए इतनी मेहनत की थी कि हमने पूरी बुक हर एक चैप्टर में हमने ये देखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं बार बार, और कौन से इस वर्ष 2024 में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, हम उसको उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों 2022 में आपका 120 अंश का कोण बनाने को आया था, और 2023 में 90 अंश का कोण आया है। 2023 और 2020 में 90 अंश का कोण आ चुका है, और 2018 में 60 अंश का कोण आया था, तब से 60 अंश का कोण नहीं आया है, और 2023 में 90 अंश का आ ही चुका है। तो अब इस बार 2024 के एग्ज़ाम में हमारी तरफ से आप ये समझ लीजिए 60 अंश का कोण बनाने के लिए तो आ सकता है। आप सीख तो तीनों गए होंगे, हमने 60 भी बता दिया है, 60 डिग्री भी बता दिया है, 120 डिग्री भी बता दिया और 90 भी बता दिया है, पर इस बार 60 अंश के आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं 2024 में। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए और 60 अंश का कोण बनाइए। 8 सेंटीमीटर की आप पटरी से लाइन खींच के, स्केल से लाइन खींच के तब बनाएंगे। ये वाली जो 5 सेंटीमीटर है इसको 8 सेंटीमीटर कर देंगे, और फिर 60 अंश का कोण बनाएंगे, या 90 अंश का आ जाए 90 अंश का बना देंगे फिर, और उसके स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब इसको हमने बनाया कैसे, रचना विधि तो बहुत ज़रूरी है लिखना। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।